मैडम जी काम होता हो तो ठीक है, नहीं मैं अपनी मोहर और पेन जमा करा के रिजाइन देना चाहता हूँ। बार बार ये बताना पड़ता है कि मैं एमसी बोल रहा, हमारे ना कोई नंबर सेव है उनसे और ना कोई उनका तरीका ठीक है सर। जब उसको गला पकड़ के कुर्सी से बाहर फेंक के मारा ना मैंने, तब जब उन्होंने काम किया, तब 2 मिनट में काम फिर गया। मैं कहती हूँ लोगों को जी टेंडर लगेगा, वो हंसते हैं, हंस के जाते हैं मेरे मुंह पे। क्या औकात रहेगी हमारी कि वो कहते हैं काम ही नहीं करती है। तो अपने सारे पार्कों में जिम की वो लगवाए हैं झूले। क्या बात, उधम सिंह पार्क मेरे वार्ड में है ही नहीं, या कैथल शहर में ही नहीं है। मोटे काम हुए हैं, लोगों की नाली ब्लॉक के कारण लोगों की बिल्डिंग गिरने, इतनी ज्यादा बॉदरेशन का सामना करना पड़ रहा है। मैडम मेरे साथ कम से कम 100-150 बच्चे मेरे साथ रहते हैं दुख सुख में, वो भी मेरे साथ छोड़ गए। क्यों? लोगों के काम नहीं हुई मैडम वाली सेम कंडीशन। मैडम जी काम होता हो तो ठीक है, नहीं मैं अपनी मोहर और पेन जमा करा के रिजाइन देना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं मेंटली भी बहुत परेशान हो लिया जी। क्यों? ना तो काम हो रहे, लोगों की जरूरत के हिसाब से गैस पे वाला आपको बोल रहा था जी, दिखाया आईजीएल वाले ने पूरी की पूरा पार्ट रखा जी। लोग हमें गाली गलौज दे के जाए, फिर फायदा क्या जी? हम बने थे समाज का भला करने के लिए, इससे बढ़िया तो नहीं ठीक थे। कम से अपने घर बैठे थे, आराम से रोटी पानी खा रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। एक भी काम नहीं सही तरीके से हो रहा। जो भी ठेकेदार पावे 11 लाख एक गेट बनाया था, उसका निर्माण नहीं ठेकेदार ने किया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैंने वो अपने पैसे से टेंडर तो उन्होंने करा नहीं, मैंने अपने पैसे से तैयार करवाया, अब उसका बिल नहीं हो रहा जी। अरे ऐसा कोई गेट नहीं, 3 गेट बने हैं। आप तीनों गेटों की तुलना करके देख लो, उनमें सबसे सुंदर तकरीबन गेट बनेगा। 3 गेटे मैंने राजस्थान लगा के एक डिजाइनिंग तैयार करवाया। मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ, किसी तरह मेरी समस्या का हल होता हो ठीक है, नहीं मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। एक ना मैडम जी एक टेंडर लगे था वो कैंसिल हो गया। मेरे साथ तो बात कर रहे हैं ना, वो गेट जिस एजेंसी को लॉट हुआ था उसके एस्टिमेट में कुछ और काम था, इन्होंने वहाँ वेरिएशन वो पहले भी तो सर हुआ है, पहले भी तो वही पता लगे है। एस्टिमेट में इतनी वेरिएशन थी 20 या 25%, उसको तो टोटल ही उस पर तोड़फोड़ लगा दिया गया है। उसके पहले भी तो लगा हुआ सर, क्या भी लगा हुआ है। वो तभी काम इतना डिले हुआ जब मैंने एस्टिमेट में वेरिएशन अप्रूव नहीं हुआ। यही साहब को मैंने पत्थर के लिए वही बोला था स्टार्टिंग में, मैं ये लगेगा जब उन्होंने काम नहीं अब नहीं इन्होंने तो काम कर दिया ना, नहीं पेमेंट डिपार्टमेंट मैडम मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी, बहुत ज्यादा। मैडम जब काम होते हो तो ठीक है, नहीं काम की वजह से मैं इतना पढ़ना है, घर के भी सारे डिप्रेशन में क्यों आवे, तेरे लड़के ने यहाँ नहीं कराया, इब कराएंगे तो हम जब सब मिलकर इब हमने तो आके हर एप्लीकेशन में काम लिख के दे रखे हैं जी। जब आएंगे नहीं तो मैं क्या करूँगा जी? सही कह रही है, अपने काम मैडम मौके पे रुका है। राजनीतिक सिस्टम के कारण और मेरे को वहाँ पता लग जाए। बहुत ज्यादा गली, खुद मेरी गली में भी लोग कह भी ये तेरी गली है, इतना बुरा हाल है जी। सारे इब रिपेयर कर ला, सारा पचक पचक पानी ऊपर नीचे निकला जी। कोई नामा ब्लॉक का नहीं लगता जी एक भी। आपकी गली का कोई टेंडर नहीं लगा हुआ? नहीं जी, इब लगा था जी, वो कैंसिल हो गया। ये दुर्भाग्य है जी। मैं बता दूं, सिर्फ मैंने घर से भी मैडम कम से कम 30 लाख रुपए खर्च कर लिया। बताओ, इब 30 लाख रुपए खर्च किया, अपने बच्चे तो पढ़ लेता, उससे भी ज्यादा गया। घर के नारी तार आ जा बंडल नहीं, बंडल आ जा लगाई वाले नहीं, भैया मास्टर दो। क्या वजह रही उनके टेंडर कैंसिल हुई? क्या हुआ था? ये तो बस ये कहते हैं जी बोर्ड का कुछ नहीं होता, यहाँ चक्कर काटते जाओ, बैठे रहो, कुछ नहीं छोड़ने वाला है। हर बार कराया जी, हर बार पिछली मीटिंग में भी कराया। कैंसिल हो गया, कैंसिल कौन सा वो बता दो। उसकी 4-5-6 नंबर गाड़ी का था जी। अब भी मैं वीडियो देख रहा था, बड़े बड़े पर हिम्मत मार के मैं चल रहा था। 15 मिनट में मैम अपडेट दे देंगे इनको, अभी अपडेट दे देंगे क्यों कैंसिल हुआ, किस कारण कैंसिल हुआ। 1.5 महीना हो गया मेरे को मैडम, घर ही पड़े पड़े। मैडम जी सिर्फ पैसे बड़े वेरिएशन करवा दें, इनका हल करवा के वेरिएशन करवा देंगे, एक्शन साहब अगर अप्रूव कर देंगे पेमेंट करा। नहीं ठेकेदार ने लिख के दिया वो काम नहीं करेगा, इनका टेंडर रिकॉल करवा दो। कल भी एक्शन साहब को बोला था वो रिकॉल करना, टेंडर ठेकेदार कह रहा मैं नहीं कर सकता, ये काम है मैडम कभी भी कोई बात रखी नहीं, मचाओ चलता रहा काम तो आगे पीछे, लेकिन अब तो 3.5 साल होने को आगे लोगों को। ये भाई
अंतर्मन से दुखी है, सभी पार्षदों की स्थिति ऐसी है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन वेरिएशन के लिए अप्रूव करवा दें जी, आपका पेमेंट करवा दें। ऐसा आप इसी गली नंबर 5 में मैडम पाइप दबे हुए हैं और उनका पानी लोगों के घर में लोग पास करवा दो, चैलेंज वेरिएशन करके जाते हैं, मेरा मकान गिर गया ना, मैं पूरा उस वेरिएशन के लिए तैयार है जी। हम श्रीमती राजा भाई हम सारे सहमत है जी। आप सब इस बजट में डालो जी, करवा दें। एक मिनट इसके कितने लाख का बजट है इनका? 11 लाख 15 लाख रुपए 24 में सैंक्शन 15 लाख रुपए सारे सहमत हो? 15 लाख का बजट करवा दो जी, पेमेंट करवा दो इसकी। भाई कर दियो तो अगला दिन ही फोन करे कि बार बार ये बताना पड़ता है कि मैं एमसी बोल रहा, हमारे ना कोई नंबर सेव है उनसे और ना कोई उनका तरीका ठीक है सर। तो जितने भी नए मुलाजिम आए कम से कम एमसीओ के नंबर तो सेव हो जी। अगर एमसीओ से नहीं बातचीत ठीक कर रहे तो आम जनता से कैसे करेंगे? जैसे एक से फोन मारा भाई एमसी बोल रहा, भाई वो कहने लगा कि साइट बंद, अगला दिन फिर यही बात बोलनी पड़ी, उसका खुद होना चाहिए नंबर सेव हो गया सर। बोलो नंबर सेव नहीं है जी, नए लोग आते हैं ना, उनको बोल दो। नए पुराने सबके पास नंबर नहीं सेव जी, बात ही नहीं करते जी। नहीं, पुरानों को तो फिर भी पता है। किसे में नहीं है जी, बताओ कौन सा है जी? चेक है नहीं, जो भी नए, ये आपकी ड्यूटी है सर। जितने भी नए आते हैं, जितनी भी आप जो भी है, उन सबको एक एमसीओ से मिलवा दो या बताओ। कम से कम 10-15 का आया सर। नहीं, अब अगर ये किसी की रिक्वेस्ट ला रहे हैं तो अगर वही इनकी बेइज्जती कर दी तो वो लोगों में क्या 5 बार इज्जत डालना पड़ेगा जी। 5 दिन बाद फोन करे भाई एमसी बोल रहे हैं, खुद भी आदमी होना चाहिए, नंबर सेव कर लिया सब कर दिया। हर बार इंट्रोडक्शन देनी पड़ा जी एक कर्मचारी को जी। बिल्कुल सही कह रहा है। ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, मैंने उसका गला पकड़ा और उसको बाहर फेंक के मारा। अगर आज की बात मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर फिर उसने मेरा काम किया और जेन्युइन काम था। अनिल जी, बदतमीजी करता तो आप लिखित में एप्लीकेशन देना, हम सीएम साहब को देंगे। उन्होंने खुद जब उसको गला पकड़ के कुर्सी से बाहर फेंक के मारा ना मैंने, तब जाकर उन्होंने काम किया। तब 2 मिनट में काम फिर कैसे हो गया वो? और वो लड़का मेरा अकाउंटेंट 15 दिन से लगातार, आज नहीं कल आना, कल नहीं सुबह आना, घंटे में आना, 2 घंटे में आना, फिर उन्हें मेरे खड़े खड़े 2 मिनट में फिर काम कैसे? नहीं, आप ये बात मुझे एक बार लिखित में दे देना। सीएम साहब से जब भी हम मिलते हैं वो सिर्फ ये पूछते हैं कि अधिकारी कैसे हैं। सर अब एक मेरे को सिर्फ ये बात बताइए, जब वो हम लोगों से ऐसे बात करते हैं तो आम पब्लिक, जिसकी कोई भी लोग ऐसे होते हैं एप्लीकेशन दो, जो लोग अंदर बढ़ते हुए भी, अंदर घुसते हुए डर लगता है जिन लोगों को, उनके साथ कैसे व्यवहार होगा? और एक और है मैम, जैसे हमने फोन कर लिया किसी भी अधिकारी के पास, चलो मजबूरी है भाई, मैसेज आ गया भाई मैं वापसी कॉल करूंगा, आज तक किसी भी अधिकारी का कोई वापसी कॉल नहीं आंदा। कोई इमरजेंसी भी हुआ जी 5-5, 10 फोन करा मैं। लिखित में दो, अधिकारियों की क्लास सीएम सर खुद लगाएंगे। हर मीटिंग में वो ये पूछते हैं कि अधिकारी कैसे पेश आते हैं। दूसरी बार किसी भी आपके पास तो बचाने की जरूरत है, पहले उसके खिलाफ रेजुलेशन डाल के दे देते। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही हूं पता क्या है सीधा। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप एक्शन लोगे तो सीएम साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें सक्षम एक और है मैम जी, जो हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी है वो तो हमारे पास वापसी कॉल कर दे भी नहीं। जो हमारे जैसे एमई सर होए, एक्शन होए, ईओ होए या सेक्रेटरी होए, जो भी होए, वो हमसे वापसी कॉल कर ले कम से कम एमसी से जी। और जो डी ग्रुप के कर्मचारी है कभी किसी को मतलब नहीं, डिस्मिस फोन करने पड़ेगा ना, वो कॉल बैक करती है, एसपी सर कॉल बैक करते हैं। वो देखो आप बताइए। स्टाफ की मैं वो कॉल बैक करते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं शिकायत दूंगा। जी आए थे यो साहब, जो एक माटी अब गौशाला को बना जी, उसने ऐसे सीधे कर दिए थे कर्मचारियों को जी। आज भी मैसेज आता है, आज तक मैसेज आता है जी। और एक और खासियत थी सर उसमें, अगर वो खुद भी छुट्टी पर था ना भाई 10 से 12 में मीटिंग हुई डीसी मैडम की, तो हर एक एमसी के पास मैसेज आया था कि मैं आज मिलूंगा नहीं। अरे अब क्या है जी, जैसे आप और नीचे राउंड लाओ 2 घंटे का सफाई कर्मचारी जी नोटिस देता फिर है जी। सफाई कर्मचारी है जी और स्लिप पर है। जब ये कर्मचारी बांटे थे कि इस कर्मचारी की ड्यूटी आपके वार्ड में, मेरे पास आया था जी वो, भाई मैं आपका वार्ड में काम करूँगा, वो हमारे नोटिस देता फिर है जी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। और अभी साथ के साथ हो गया कि भाई उसको पास भी कर दिया जाए। तो मैं ये यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहती हूँ, चाहे मैम है, अफसर है, कि भाई जो हम टेंडर लगवाते हैं अपने वार्ड के लिए, जैसे मैंने लगवाए हुए हैं, तो वो टेंडर लगते ही नहीं, मतलब उसका वर्क ऑर्डर ही नहीं होता कभी भी। मैं 1 साल से फिर रही हूँ कि मेरे 4 टेंडर हैं, उसका अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। जिसमें सब्जी मंडी है, सराफा बाजार है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि सराफा बाजार की सड़क बनेगी। वो टेंडर की फाइल मैं पूछ चुकी हूँ, हमारे एक्सीएन सर से पूछा मैंने कि सर वो मेरी फाइल है कहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि सुरभि मैडम के घर है। मैंने मैम से कंफर्म किया कि मैडम मेरी फाइल आपके घर पड़ी है, वो वर्क ऑर्डर कब होगा? उन्होंने कहा मेरे पास फाइल ही नहीं है।
तो एक तो मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति मैं अपने अंदर लाऊं कि मैं कंप्यूटर्स के अंदर घुस जाऊं करके कि मेरी फाइल आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है। सुशीला जी की गायब हो रही है फाइल। एक मिनट मेरे को पहले नहीं जी नहीं, 2 मिनट की बात है मेरे को। तो मेरे को बताया जाए कि एक तो ये बजट रखा गया है, मेरे को ये बताओ कि भाई इस बजट में 25 वार्ड आता है या नहीं आता। अगर तो नहीं आता तो देखो मेरे को वैसे ही लेटर भेजा गया कि मीटिंग हो रही है, आओ, ठीक है ना। और अगर कमेटी में मेरे वार्ड के लिए नहीं पैसा है तो अगर कोई पीछे से कुछ मेरे वार्ड के लिए पैसा आता है वो बाकी शहर में बांट दिया जाए, क्योंकि मेरा वार्ड शायद शहर में आता ही नहीं, क्योंकि मेरा वार्ड तो परेशान है। नालियों के लिए कोई भी एक हम ईंट लगाने की हमारी औकात नहीं है, जो मैं कहती हूँ। और ये सबका जमीन मर चुका है यहाँ पे, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मैं कमेटी से जुड़ चुकी हूँ। एक ईंट लगाने की, एक नाली में ईंट लगाने की, नाली बनाने की, 2 बाय 2 का जाल लगाने की मेरी औकात नहीं है। मैं कहती हूँ लोगों को जी टेंडर लगेगा, वो हंसते हैं, हंस के जाते हैं मेरे मुंह पे। क्या औकात रहेगी हमारी की, वो कहते हैं काम ही नहीं करती है, तो इसके बस की कुछ नहीं है, जैसी कमेटी वैसी एमसी, क्या हमारी औकात रही है। ये हमारे लिए बड़ी मतलब घर से इतनी हमारी इतनी वैल्यू थी, हमारी पता नहीं एमसी बढ़ के वैल्यू गिरी है। अब अच्छा, या फिर कमेटी ये करे कि भाई रिपेयर का टेंडर नहीं लगाना, मत लगाओ, नालियां टूटी रहने दो। जो उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, सराफा बाजार की 2-3 दुकानें ढहने वाली हैं, ठीक है ना। नाली तो छोटी सी चीज है, करोड़ों की दुकानें गिर जाएंगी, मकान गिर जाएंगे। कि हम कमेटी ये कह दे कि मैं तो जी हम तो मकान बना के देंगे, नाली अगर खराब होती है हम नाली ठीक नहीं कराएंगे, हम तो मकान बना के देंगे। सराफा बाजार की कोई दुकान गिरती है, हम तो दुकान बना के देंगे, फिर भी ठीक है। चेयरमैन साहब ये काम नोट करो। मेरी फाइल कहाँ है, मुझे इस मीटिंग में ये बताया जाए कि मेरी जो फाइल है, मेरे टेंडरों की फाइल है, वर्क ऑर्डर है, वो कब होगा। अगर नहीं होगा तो कह दिया जाए। मेरे पास जो भी फाइल आती है, मेरे पास बताओ मैडम, ये हमारा 2 साल 3 महीने हो गए कि आप टेंडर लगा। 1 मिनट सर, सारे टेंडर मेरे को बताया जाए भी, एक तो सारे अधिकारी नहीं बैठे हैं, अब मेरे को कल्ले तो मैं कंप्यूटर में कहाँ जाऊंगी, मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, मेरे को बताओ भाई, बताओ मेरे को मेरी फाइल कहाँ है टेंडरों की, नहीं लगानी। या मेरे को ये बताओ उसमें कुछ हीरे मोती जड़ रहे थे, किसने अपने घर लैमिनेशन करवा के रखी है, बताया जाए मेरे को। किसके घर, किसके कहाँ पड़ी है फाइल, किसके घर पड़ी है, पागल बना रहे हैं मेरे को। एक्सीएन सर को मैंने 20 फोन करे, मैं कहा सर मेरे को अपडेट तो दो, फाइल कहाँ है। अच्छा लगता है मैं लेडी होके बार-बार अफसरों को फोन कर रही हूँ, अगले मैडम हम तो मीटिंग में बैठे हैं, क्यों मैं पागल हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, दुकान पे बैठती हूँ, पहले तो हूँ नहीं, यहाँ पे टाइम निकाल के आई हूँ, दिखावे की मीटिंग हो रही है, वही बोलते हैं, वही एजेंडा, 2 साल से यही हो रहा है, वही एजेंडा है, वही कूड़े का, वही लाइटों का, वही टेंडरों का। लोग रो रहे हैं, वो साथ चले थे, दुकानें बंद करके मेरे साथ जिताएंगे इसको, क्या जिता के करा उन्होंने, बस लिखना। कई लोगों से मैं टूटी हूँ, एमसी बन के मैं काम ना करवा के मैं लोगों से टूटी हूँ। क्या मिला है, अगली बार कोई साथ ही नहीं देगा, वो कहते हैं काम ही नहीं करवाती। क्या कहूँ, यहाँ पे, यहाँ तो टेंडरों की फाइल नहीं जब्त करके बैठे हैं मेरी, बताओ भाई कहाँ है मेरी फाइल। चेयरमैन साहब ये विधान, एक मिनट, ये विधानसभा नहीं तो बैठ जा, नहीं बोलेगा, बैठ जा, उसके विधानसभा तक का नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, मेरी तो पहुंच यहीं तक है, यही हो सकती हूँ मैं तो। मेरे को बताओ होगा क्या, मेरा इसलिए टेंडर नहीं लगा रहे, या बताओ कि काम नहीं करना, मैं टेंडर लगाऊंगी नहीं, काम छोड़ की बात है, या तो कह दो भी हमारे काम ही नहीं करना, बात ही कर देंगे, बोलने दो ना आप, सीधी बात है। ये भी है, मैं भी हूँ, मोहनलाल जी भी है, ये भी है, मैं भी हूँ, मोहनलाल जी भी है, सारे हमारी बात कर रहे हो, ये बात सही कह रहे हैं, जो सच्चाई कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, इसको बोलने दो, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है इनकी बात को नोट किया, एक मिनट, इनकी बात
जो इन्होंने लिखा है वो नोट करके उसको गौर फरमाया था कि क्या चीज है, क्या है, जो बात कह रही है वो सच है झूठ है। उसके बाद अगला जो मुद्दा है उसको इनकी बात गौर क्या करना है अफसर बैठे हैं मैडम ने बोल दिया इसके बारे में चर्चा थोड़ी करेंगे और भी मीटिंग की बात भाई मैडम को बोल दिया इस बारे में। मैडम जी आप भी आपसे मेरे को बता दो बात पे आपको इनको पता है मैं बजट क्यों पास कर रहे हो मेरे वार्ड के टेंडर पास हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ये तो बात बड़ी शांति से बात कर रहे हैं। मोहनलाल जी एक दूसरे के बीच में बोल जब ये मैडम बात रख रही है तो आप इनकी सुनो। ये आपसे जवाब नहीं मांग रही है, अफसरों से बीच में बोल रहे हो। जब आप लोग बोलते हो आप कहते हो हमारे बीच में मत बोलो, तो इनके बीच में आप क्यों बोल रहे हो? आप भी मत बोलो जी, आप अपनी बात रखने दो। जब ये रख रही है ये आप लोग इसे जवाब ही नहीं मांग रही। हाँ जी भाई तो आप बीच में बोलने का आपको ना 2 दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा, सबसे मैं अपडेट ले लूंगा 2 दिन में। एक्सीएल सर तक वो फाइल साइन हो चुकी थी। अब वो आगे वर्क ऑर्डर होगा कि नहीं ये इनके माध्यम से मीडिया के माध्यम से बता दो, ताकि मुझे वार्ड में मुझे ना जवाब देना पड़े, कमेटी की तरफ से जवाब आ जाए कि काम होगा या नहीं होगा। कल शाम तक आपको जवाब दे दिया जाएगा। कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर देंगे आप। वो मीटिंग है कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर। मेरे पास राइट नहीं है मीटिंग पोस्टपोन करने का, प्रेसिडेंट मैम के पास है। जवाब भी दे दो जनाब, मीटिंग में मांगे अगले मीटिंग में जवाब दे दो। अगले वार्ड के बजट की मीटिंग में जवाब दे देंगे। बजट की मीटिंग मुझे कब तक कौन जवाब देगा? मैं किसी नहीं फोन नहीं आता जी, इतनी बड़ी बात नहीं है। फोन नहीं आएगा, फोन कभी नहीं आएगा। मेरी अध्यक्षा में ईओ साहब मेरी फाइल कहाँ है, उसकी क्या अपडेट है, उसका वर्क ऑर्डर होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो भी बताया जाए मेरे को। थैंक यू। साइन हुए हैं सबके, एक्शन साहब आए नहीं वो बता भी देते हैं आपको। वो कल आपके प्रवेशी कब दे गए हो? 2-3 दिन बाद आज आप पहुंचे। सुनो मेरी बात, हाँ आपकी 5 फाइलें थी, ठीक है, ये बाकी तो मैं साइन करवा लूंगा। सुनो मेरी बात, उसपे सिर्फ जेई और एमपी साहब के साइन थे, हम वहाँ लेके गए, एक्शन साहब के साइन उसपे नहीं थे, ना उसपे फाइनेंस कमेटी के साइन थे किसी के। वो तो मैंने आपको जो एक फाइल है उसपे हम क्या वो आपका 25 लाख का रिपेयर का टेंडर था। नहीं रिपेयर का टेंडर नहीं है, वो गलियों का। हाँ गलियों का रिपेयर का टेंडर है वो। उसमें उसको मतलब दोबारा चेक किया गया, उसका जो 25 लाख की अमाउंट थी वो बहुत ज्यादा थी, उसको काट के जो फिजिबल पाया गया, उसका एस्टिमेट बना के डीएमसी साहब के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ। कौन सा रिपेयर का जो परसों दिया है? हाँ जो परसों दिया परसों दिया, तो जिसमें सब साइन हुए पड़े। हाँ उसकी जो फाइल बनी है नहीं, वो डीएमसी साहब के पास अप्रूवल के लिए गई हुई। किसने कब बनाई फाइल? डीएमसी साहब के पास है जी, फाइल साहब ने बनाई है। फाइल किसने बनाई है? जय साहब ने बनाई है। जय साहब आपने फाइल बनाई है जी? पुराना रोड की 0 नंबर गली की। 0 नंबर गली को छोड़ो, 25 लाख का कट्टा टेंडर था। 25 लाख का नहीं, जिसमें काट के जो फिजिबल था ना, जीरो वो तैयार किया गया। वो तो 0 गली का मेरे को बता दिया। 2-3 लोकेशन है जी उसमें। यार कमाल की बात है यार। पहली बात तो एक मिनट, पहली बात तो प्रवेश जी आपको फाइल ले लेने का जाने का दिला देंगे। मेरी बात सुनो जी, आपको फाइल वो कटवाने का अधिकार नहीं। किसको अधिकार है? मेरी बात सुनो मोहन जी, इन्होंने एक मिनट मोहन जी, आप बोलिए, एक मिनट आप बोलिए, आप बोलिए, सुनो मेरी बात। जवाब गलत सवाल। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ भी एक वार्ड के अंदर इतना बड़ा वार्ड, उसके अंदर 25 करोड़ रिपेयर की फिजिबिलिटी नहीं है। कौन सा की बात है? 25 लाख एक 4 वार्ड में आप अभी जाओ, अगर उसके अंदर 25 लाख की फिजिबिलिटी ना हो, मैं आपको 50 लाख की वैल्यूटी, कम से कम 50 लाख की। छोड़ो आप, छोड़ दो। मेरे पास जो डिमांड आई थी, डिमांड के बाद आप काम करोगे। बात तो सुन लो जी। हाँ जी, आप सुन रहा हूँ, आपको मेरे पास डिमांड आई, बना रखे इंस्ट्रूमेंट बना रखे। लो जी, एस्टिमेट बना हुआ है 25 लाख का रिपेयर का, और 25 लाख की रिपेयर की फिजिबिलिटी भी क्लियर होगी। जब जय साहब ने एस्टिमेट बनाया, फिजिबिलिटी क्लियर है, ठीक होगी बात। तो क्यों ना बड़े शाम की बात है कि उसका टेंडर ना लगे।
लग रही है। इस हाउस से निवेदन है कि सभी वार्डों का बजट निर्धारित कर दो। ये साहब यहाँ सारे वार्डों का अलग अलग 31 के 31 वार्डों का बजट निर्धारित कर दो। चाहे हमने बजट में जो आपके अच्छे अपने वार्ड जहाँ काम की जरूरत है उनको ज्यादा दे दो, हमारे कम दे दो, हमारे कोई इतराज नहीं। मेरा ये निवेदन भी है और सुझाव भी है, सभी वार्डों का बजट काम हो रहा है। ऐसे कोई सर नहीं कि बजट- मैडम आप ये बता दिए मेरे वार्ड में क्या काम हुआ है? 2 साल 3 महीने हो गए, बताओ। छोड़ दो एक मिनट, आप दिखाओ फाइल, बुलाओ उनको, बुलाओ एक बुलाओ मैडम जी, आप बुलाओ जी हिसाब से पूछो। मेरा वार्ड 28 है जी, एक मिनट छोड़ दो, आप छोड़ दो। मेरा वार्ड 28 है, जय साहब भी बैठे हैं, एमपी साहब भी बैठे हैं, ईओ साहब बैठे हैं, ओ साहब बैठे हैं। ईओ साहब मैंने आपसे भी एक निवेदन किया था आज से 20 दिन पहले, क्या कहा था कि पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से मेरे वार्ड में रिपेयर का एक भी टेंडर नहीं है, मेरे वार्ड में कंस्ट्रक्शन का एक भी टेंडर नहीं है, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। 100 रुपये का काम पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ। क्या मेरा वार्ड शहर में नहीं होता? मैं वही तो बात कह रहे हैं। एक मिनट हो गया जी, प्लीज बोलो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, मुझे मेरे टेंडर लगाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़ेंगे या किसकी हाजिरी लगानी पड़ेगी, या मुझे कोई ऐसा कोई हो जिसमें भी 25 लाख का टेंडर लगे कि उसमें भाई 2.5 लाख रुपए तेरे भाई, बाकी और सिवा मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों में अपना विश्वास बहाल कर सकूँ। जैसे मेरी बहन ने कहा, मैं अपने वार्ड के काम करवा सकूँ। मेरे को खड्डा भरने की इजाजत नहीं है। ये एमसी साहब लिल्लू बैठा है, एक मिनट, ये लिल्लू भाई बैठा है। हमने हमारा एक ज्वाइंट सड़क थी, हमने एक जाल लगवाना था, 5000 रुपए के जाल जेब से बनवा के हम दोनों भाई ने दिए। शर्म की बात है। ऐसे 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 पता नहीं कितने जाल और कितने जमादारों को झाड़ू, कितनों को सामान के, कोई कड़छी का, कोई कसी का, कोई बाले का, कोई इतने पैसे। फौजी साहब भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, हम भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, कोगिया साहब ने बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो जनाब 12,000 रुपये तो मेरी आमदनी है, मैट्रिक और खर्चा मेरा 30,000 का है, मैं करते रहूँगा। मेरा बजट कौन बनाएगा? मेरे तो बालक उड़ जाएंगे, या तो आप छोटे बालक हैं जनाब, आप हर वार्ड के साथ। अब मैं जनाब निवेदन करूँगा, मैंने आपको बताया था ये सब, और जब आप भी आए जनाब आपको भी कहता था कि आप काम करने की क्षमता रखें, ट्रांसफर में विश्वास न रखें। आप भी ट्रांसफर होने वाले नहीं, काम करना करो। नहीं आपने तो मेरे से कोई बात नहीं की। नहीं बात आपको, हमने आप बात इकट्ठे बात की थी आपसे। भाई सारी बात है भाई, हमने आपसे बात नहीं की थी। बेटे का आगे क्यों करो? मीडिया भी है जी, कोई बात नहीं, क्या हो गया? अभी तो आया जी, अभी हमारे नॉलेज समझ में नहीं, आप तुम किधर हो समझा रहे हो ट्रांसफर होने वाले हम इनके बैटर अभी तो हम आए, हमने सेक्रेटरी साहब का स्वागत नहीं करा, यूँ साहब का स्वागत नहीं करा। करो ना, स्वागत करो। बात कर लो, आप भाई मुद्दे ना भटकाओ। काम ऐसे कर दो, आप काम ऐसे कर दो कि आपका स्वागत हमारे दिल से हो, आत्मा से हो, और शहर के लोग आपके स्वागत में खूब बसाए। आप ऐसा काम कर दो। यहाँ एक डीएसपी होते थे अमीर सिंह सब्रवाल, पंचायत डीएसपी था, जब रिटायर हुआ ना 5 ट्रक तो सामान के लोगों ने गिफ्ट दिए उनको, 5 ट्रक। वो शहर का एक सामाजिक डीएसपी रहा है, उससे उसके मुकाबले का कोई डीएसपी नहीं आया। जनाब हाँ टाइम तो दो थोड़ा सा, तो बहुत अभी आए हैं ना, काम करने का मौका तो दो। जनाब अगली बार मैं अपने काम करने के बाद तो जनाब 25 मेरे वार्ड में भाई ऐसा मैंने बोलने थे, फिर काम बोल ऐसा मेरे वार्ड की व्यवस्था के लिए मेरा निवेदन है, मैं कुछ टेंडर साथ ले आऊँ बजट के, वो बजट के टेंडर में सबके बारे में बोल तेरा कल ही सबकी कह दे गुरु भाई आगे नहीं होया मान सबके तो मैंने कह दिया सारे किसी का छोड़ेगा थोड़ा ये नहीं बना दो छोड़ेगा ले लो बात कर सबको साथ लेके चलो मौन जी, आप सीनियर हो, मैंने जनाब पहले कह दिया इसके इस वार्ड को बजट बना दे जनाब। और जनाब मेरे हाउस में ना करोड़ों रुपए के काम मंजूर है, ये नहीं सारे मंजूर है, ये मेरे मंजूर है, सबके मंजूर है, पहली हाउस मीटिंग के अंदर ही, और उसके अंदर कितने
काम हुए 3 या 4, सबके करोड़ों रुपए काम बताओ। तो ऐसा है कि जो हमारे जितने करोड़ काम मंजूर है उसका 10% हमारा टेंडर ला दो। हमारे जो मंजूर है उसका 10% का टेंडर ला दो हमने बोला। या तो आप जवाब दे दो, हम कह रहे हैं छोड़ देंगे। जनाब मैडम भी ठीक कह रही है, जवाब भी दे दें हमें। हेलो, हम आना ही छोड़ देंगे, मीटिंग में भी नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। दूसरी बात जनाब, मेरे वार्ड के लोगों ने आपको 950 वोट दिए थे, 900 क्या काम हुआ है? और कांग्रेस का जो चेयरमैन था उसको 542 वोट, तो वो आपसे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। तो जो 956 वोट उन्होंने दिए, 542 को दिए, तो वो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप आज तक भी हमारे वार्ड का दौरा करने नहीं आई। आपने हमारे वार्ड की सुध नहीं ली, उसके टेंडरों के बारे में कभी पूछा नहीं है, उसकी बहबूदी के बारे में पूछा नहीं। मैंने सीसीटीवी कैमरे, लाइट के लिए जो भी कहा तो लड़के लेने पड़े, बिना लड़के कुछ मिला ही नहीं। तो जनाब मेरा हाउस के संपादकों से, अधिकारियों से आपसे निवेदन है कि हमें लड़ने की आवश्यकता न पड़े। हमारे ना तो हमारी कोई जलाल बढ़ती, ना कोई जमीन बढ़ती, ना हमारा कोई लेना देना। हम तो शहर की बहबूदी के लिए आए हैं और शहर की बहबूदी के लिए अपना काम करें। तो हमारे वार्ड के कुछ टेंडर हैं, मैं आपको दे दूंगा, या अभी चर्चा करूँ? एक मिनट बोलना ऐसा ये साहब और प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इनकी डिमांड है उनको नोट करो, इनके टेंडर लगाओ, हम सब इनके साथ हैं। इनका वार्ड में जरूरत है ना, तो इनका काम हो गया जी आपके साथ सही है, इनके काम लगाओ हम साथ हैं। मोहन जी और कड़ियाँ भी दिक्कत हमारे लेके चलो आप, हाँ कड़ियाँ भी लेकर चलो, ज्यादा बजट में दिक्कत है। अच्छा शहर में मैडम ये 4 पहले साइन कर दो आप। सर पहली मीटिंग में कॉल करके जी इनके टेंडर लगाने। ठीक है जी, आगे बढ़े। आज हमारे सर जनाब इससे अगला जी 2025-26 के लिए हमने 86 करोड़ 46,46,15,000 का प्रावधान रखा है। इसमें हमारे सभी एक्सपेंडिचर और इनकम हमारे सभी का प्रोविज़न डाल दिया गया है, और कुछ चीज़ें जो हमारे पार्षदों ने बताई थी उसको भी हमने रिवाइज कराया है, और कुछ एक चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती हमारे पार्षदों की वजह से जो हमें पता चली है, इसके लिए तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और वो हमने सब कुछ इस बजट में डलवा दिया है। हाँ जी, कितने परसेंट बजट बढ़ा है तो ये तो आप ईओ साहब से पूछ लेना है। पिछली बार कितना बजट बढ़ा? जी पिछली बार बजट था हमारा 42 करोड़ 10 लाख का, बिल्कुल डबल के लगभग। जी बिल्कुल, आईजीएल कंपनी का जो बहुत भारी नुकसान जो जनता को सहना पड़ रहा है, ये बिल्कुल एक जेन्युइन डिमांड थी हम सभी पार्षदों की। बहुत सी जनता हमें फ़ोन करके भी कंप्लेंट देती है, तो इसके लिए हमने रेजोल्यूशन डलवा दिया है। आईजीएल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी, उनकी एफआईआर कराई जाएगी। जी ऐसा है नहीं, पर पता नहीं क्यों इनकी फाइलें गुम कैसे हो सकती हैं, या तो वो कहीं एक्शन के पास है या किसी क्लर्क के पास है, पर मैं नहीं मान सकती कि फाइल कमेटी में आके कोई फाइल गुम हो जाए। वार्ड 16 के पार्षद भी मैडम आकर पेशेंट है और आए अपनी समस्या रखी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आईजीएल की वजह से वो काफ़ी परेशान थे, उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो वार्ड वासियों के लिए आए। बहुत ही अच्छे मेहनती पार्षद हैं हमारे, उनकी जो भी जायज़ डिमांडें हैं हमने सभी पार्षदों की सहमति से वो डिमांड पूरी की जाएगी। तो कुछ पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी सुनते नहीं। जी बिल्कुल, मैं तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनसे जब भी मुलाकात होती है या कोई भी मीटिंग होती है वो यही पूछते हैं कि अधिकारी कैसे हैं, और अगर किसी अधिकारी की कंप्लेंट की जाती है तो वो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। तो मैं ये बात मानती हूँ कि अगर एमसी कोई बात कह रहा है तो अधिकारियों को उसका सही से जवाब देना चाहिए, और अगर कोई अधिकारी बदतमीज़ी करता है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एक जायज़ डिमांड है सीसीटीवी की, बहुत सी वारदात हो जाती है शहर में, और अगर सीसीटीवी कहीं है तो हम उसकी कम से कम उस वारदात के जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ सकेंगे। अगर हमारे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज होगी तो शायद ये एक जेन्युइन डिमांड है, और इसके लिए हमने प्रोविज़न डाल दिया। मैडम टेक्निकल इंचार्ज भी नहीं है कोई इनके लिए कमेटी के अंदर, तो टेक्निकल इंचार्ज के लिए हम एप्लीकेशन डाल देंगे, हमारे पास ऊपर से जो भी आएगा हम उसको। ऐसा है वार्ड में बहुत ज़्यादा, एक तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गंदा पानी लगभग 20-22 दिन से गंदा पानी आ रहा,
पानी की दिक्कत है। और जो पाइप डाले हुए थे पहले, वो पाइप ब्लॉक पड़े हैं, लोगों को मकान गिरने की समस्या हो रही है। और लोग दिन पर दिन एमसी से बोलते हैं। मैंने भी कई बारी टेंडर के बारे में बोल दिया, लगवा भी दिया, फिर कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या प्रोसीजर है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, बस भेदभाव लगा लो, राजनीतिक स्टंट लगा लो, कुछ लगा लो, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा भाई। इसके बारे में तो क्या बता सकें, अधिकारी कर रहे हैं, कोई और कर रहा। स्थिति बिल्कुल डाउन हो रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। बस यही कहना चाहते हैं, तो काम हो जाए, नहीं इससे फ़ायदा, इससे अच्छा तो ना ही बनते तो वही ठीक था। ये लोगों को इतना प्यार मिला है, पब्लिक तो पूरी देख शिकायत तो करेगी। लोगों का कहना भी है भाई, जब विचार गया, लोगों का मन भी है इसी मारे भाई काम तो करावेंगे, लेकिन इसमें हाँ बिल्कुल। आपके वार्ड में चेयरमैन आई है? चेयरमैन तो नहीं, सुमित तो है। चेयरमैन कभी नहीं आया? नहीं, चेयरमैन नहीं आई। आना चाहिए। आना चाहिए, देखना चाहिए, जब पूरे शहर की है, चेयरमैन को भी भाई कहाँ क्या क्या दिक्कत है। ऐसा है जी, आज बजट की मीटिंग थी। बजट की मीटिंग सही ढंग से संग से हुई। हमने अपने वार्ड की समस्या रखी। 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ। अब 4 फाइलों का एस्टीमेट बनाया हुआ था, 2 फाइलें पहले जा चुकी हैं, वो इन्होंने गायब करी हुई हैं। और ये 4 फाइलें दी थी, मैडम को कहा था साइन कर दो। अब ये कह दिया, एक्शन साहब से कल बात हुई थी, एक्शन साहब बोले मैं सुबह आऊँगा, साइन कर दूँगा। चलो, वो किसी कारणवश नहीं आए, तो मैंने कहा जी आप साइन कर दो। अब ये प्रोटोकॉल का दिखा रहे हैं, भी हम ये प्रोटोकॉल के हिसाब से साइन करेंगे। अब ये कह दो जी आप काम करना ही नहीं, काम करना है तो बोलो, नहीं करना तो क्लियर मना कर दो। अब हमारी विनुस बहन जी भी, उनकी फाइल गायब हो चुकी है, सुशीला बहन जी हैं, उनकी फाइल गायब हो चुकी है। अरे आप कर के रहे हो, अब क्लियर कह दो इन वार्डों में काम ही नहीं करना। इनके पास फ़ोन आया, पता नहीं किसका फ़ोन आया, भी उनसे पूछा मैं साइन करूं कि नहीं करूं, उन्होंने मना कर दिया होगा। इन्होंने कहा जी जय साहब के पास भेज दो, देखते हैं 2 दिन बाद क्या कहते हैं। भेदभाव तो सबसे बड़ा है, 2 साल 3 महीने से चल रहा है, भेदभाव ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। फाइल लग रही है, मैं कमाल की बात है, 1.5 साल से 2 साल, 1.25 साल हो गया है। कुर्सियों की फाइल लगी थी उसकी, सुशीला बहन जी की, आज तक वो टेंडर नहीं लगा। भेदभाव चेयरमैन कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अधिकारी थोड़ी कर रहे हैं, अधिकारी तो साइन करके दे रहे हैं भी आप अपना काम करवाओ। अधिकारी उस दिन पीछे वीडियो बनाई, उसका 0 नंबर वार्ड का कैसे इन्होंने लगा दिया टेंडर। जब बात हुई, कहता जी अगर राजनीति करोगे तो हम ऐसे काम नहीं होंगे। वो आम पब्लिक राजनीति कर रही है क्या? वो जो आम जनता बात कर रही है इनसे, वो राजनीति कर रही है क्या? फुद्दू बना रहे हैं लोगों को, आज बोलने वाले हो गए, कमाल की बात कर दी इन्होंने तो। या तो साफ कह दो।